एक और अनुग्रहित दिन दान में देने वाले परमेश्वर को आइए महिमा दें। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में अपना विशेष स्नेह अभिवादन सबके साथ बांटता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 35वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। इस अनुग्रहित वचन में से यीशु जीवन की रोटी, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से अधिक लोगों की भूख मिटाकर बाकी बचे टुकड़ों से भरी 12 टोकरियां उठाने के बाद रोटी खाकर तृप्त हुए लोगों से यीशु मसीह द्वारा कहे गए अतुल्य वचन है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। आत्मिक आहार ऐसा भोजन है जो शारीरिक आहार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर की भूख मिटाने के लिए जिस प्रकार अनाज से बनी रोटी जरूरी है, उसी प्रकार आत्मिक भूख मिटाने के लिए यीशु मसीह रूपी रोटी आवश्यक है। इसके संबंध में कुछ विचारों को आपके साथ बांटने के लिए मैं परमेश्वर की शरण में आता हूँ। पहला, एक अनाज के दाने को सुखाने, पीसने और आग में भुनने से वह बीज अंकुरित होने की क्षमता को खो देता है। कहने का अर्थ यह है कि इस तरह खाई जाने वाली रोटी में जीवन के कण नहीं होते। उस स्थिति में हम उसे खाते और अपने शरीर की भूख को मिटाते हैं। लेकिन आत्मिक आहार रूपी यीशु मसीह मृत्यु के बाद, दफनाए जाने के बाद तीसरे दिन जी उठकर स्वर्गारोहण करने के कारण वो यीशु मसीह जीवित रोटी है। यीशु ने इस प्रकार कहा, स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी मैं हूं। मृत्यु प्रभुता करने वाली इस भूमि पर यीशु मसीह जीवित और जीवन को कायम रखने वाली रोटी बनकर आए। अगर शारीरिक भोजन करने के द्वारा शरीर को फायदे, ताकत और चुस्ती मिलती है, तो यीशु मसीह रूपी आत्मिक रोटी आत्मा को नया बनाती है और जीवन देती है। जीसस द ब्रेड ऑफ लाइफ, इस संबंध में मनन का दूसरा विचार। इस संसार के किसी भी भोजन में जीवित शरीर को पुष्टि देने के अलावा एक नया जीवन देने की क्षमता नहीं होती। लेकिन जीवन की रोटी यीशु मसीह ने पाप के कारण आत्मिक जीवन में मरे हुए हम लोगों को फिर से जीवन दिया। इसीलिए यीशु मसीह की विशेषता जीवन की रोटी है। जीवन की रोटी यीशु मसीह पाप में मरे हुए लोगों को केवल नया जीवन ही नहीं देते, बल्कि आत्मिक पुष्टि और बल देते हुए अनंत जीवन की ओर लेकर चलते हैं। जीवन देना केवल परमेश्वर के लिए ही संभव है। यीशु मसीह जीवनदायक है, वह जीवन का सोता है। लाखों और करोड़ों की संख्या में आत्मिक जीवन में मरे हुए जनसमूह को यीशु मसीह रूपी जीवन की रोटी जीवन देती है, और जीवित रहने के लिए जरूरी प्रेरणा शक्ति के रूप में यीशु मसीह बने रहते हैं। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। इस संबंध में जो तीसरा विचार मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो ये है कि शारीरिक रोटी खाने पर ही शरीर में ताकत और पुष्टि आती है। उसे देखकर बैठने से फायदा नहीं है। उसके स्वाद और पोषण का अनुभव करना है तो उसे खाना ही पड़ेगा। अगर भूख मिटानी है तो भोजन करना ही पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे खाता है वह मेरे द्वारा जीवित रहता है। यीशु मसीह को खाने का अर्थ जो वचन हमने पढ़ा यूहन्ना 6 के 35 के दूसरे भाग में देखते हैं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। इस प्रकार यहाँ यीशु मसीह को खाने का अर्थ यीशु मसीह के करीब आने से है। स्पष्ट रूप में कहने पर यीशु मसीह पर विश्वास करके, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके, पापों का अंगीकार करके, उनकी क्षमा को अनुभव करके, गलती के भाव से हमेशा के लिए मुक्ति पाने की अवस्था है यीशु मसीह को खाना। नहीं तो भोजन को खाए बिना उसे देखकर बैठे रहने जैसे यीशु मसीह के बारे में जानते हैं इस राय के साथ जीना नहीं, बल्कि जीवन की रोटी यीशु मसीह को खाकर जीवन पाने वाले हम होने पाए, और इसके लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। अंत में जीसस द ब्रेड ऑफ लाइफ के संबंध में एक बात और मैं कहना चाहूंगा। इस संसार के जीवन का एक अंत है। चाहे कितना ही पौष्टिक आहार खा ले, पाप के कारण हमारा शरीर थक जाएगा, शरीर रोगी हो जाएगा और आखिर मृत्यु के अधीन हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाए हुए लोग मृत्यु पर जय पाकर जी उठकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। यह वचन की व्यवस्था है। इस अनुग्रहित दिन में आइए यीशु को हम खाएं, अर्थात हम यीशु के पास आएं,
यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसे अपने दिल में आने का न्योता दें। अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बने। आत्मा की भूख और प्यास को समझकर यीशु मसीह के पास दौड़ कर आए। यीशु मसीह का जीवन हमारे शरीर में काम करने पाए। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।